बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 7 और इसकी एक्सरसाइज है 1.4 और उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम नंबर 4। क्वेश्चन में 3 सेट गिवन है और उन सेट के दो हमें वेरीफाई करना है, एक इंटरसेक्शन के साथ, एक यूनियन के साथ। तो वन बाय वन हम लोग प्रॉपर्टीज हैं जो हमको वेरीफाई करनी है। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 क्या है हमारे पास? पार्ट 1 है ओ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एन। ये आपने वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है ओ इंटरसेक्शन ई एंड देन इंटरसेक्शन एन। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम कहते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? हमारे पास है ओ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन और फिर एन। तो सबसे पहले ब्रैकेट के जो अंदर वाला है वो सॉल्व होगा। तो हम ये ब्रैकेट लगा लेते हैं और हम लिखते हैं हमारे पास ई क्या है? ई है हमारे पास 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी। देन इंटरसेक्शन इनफाइनाइट सेट था, उसके बाद एन है। अच्छा, ई सेट जो है वो इवन नंबर का सेट है और ये एन जो है ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 और ये इंफिनिटी। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये ओ इंटरसेक्शन हम पहले वैसे ही लिख लें और ये हमारे पास सेट क्या आ जाएंगे। अच्छा, इन सेट्स में कॉमन क्या है? जो इवन नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर के सेट का पार्ट होंगे। तो हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन के हिसाब से फिर हम इसमें हम देख लेंगे कि इवन नंबर जो है नेचुरल नंबर में सारे कॉमन हो गए तो जो है वो सारे यहाँ रिजल्ट में आ जाएंगे 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन। तो ये इन्फिनिटी तक इसी तरह से आ जाएगा। हमारे पास ओ सेट क्या है? ओ सेट है आपका ऑड नंबर का सेट है 1 3 5 7 और फिर इंटरसेक्शन है 2 4 6 8। इसको सॉल्व करें तो आप ये देखें इवन नंबर और ऑड नंबर में कोई चीज भी कॉमन नहीं होती। तो जो इसका सेट होगा, जो रिजल्ट है वो फिर क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। इसी तरह से हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की हमारे पास ओ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एन। वो हमारे पास ऑड नंबर का सेट है 1 3 5 7 और इंटरसेक्शन और फिर हमारे पास ई है इवन नंबर का सेट 2 4 6 8 और फिर हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया एन। अच्छा, अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें तो हमें ये पता है कि इसमें इवन और ऑड में कोई चीज़ कॉमन हो ही नहीं सकती। तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट ही आएगा। फिर आपके पास इंटरसेक्शन है एन है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। अच्छा, अब इन दोनों सेट का जब आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो एक सेट वैसे ही एम्प्टी है तो इंटरसेक्शन जो है उसमें कॉमन एलिमेंट आते हैं तो ये भी सेट एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो आपके पास हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या आ गया हमारे पास? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास? इसी तरह से पार्ट 2
2 हमारे पास है O है यूनियन और उसके बाद E यूनियन N, ये बराबर है O यूनियन E एंड देन यूनियन N। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह से। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास क्या है, O यूनियन और उसके बाद E यूनियन N, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास O यूनियन और फिर क्या है, E है सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर आ जाएंगे 2 4 6 8, यूनियन नेचुरल नंबर आ जाएंगे, फिर N है तो N है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करते हैं, O यूनियन वैसे ही आ गया, उसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, इवन नंबर के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर का जो सेट होगा उसका पार्ट बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर के सारे जो इवन नंबर है, सारे के सारे इवन नंबर सेट सबसेट है नेचुरल नंबर का। तो जब इनका यूनियन लेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो सेट U है, यूनिवर्सल सेट, वो ही आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट इवन हो या ऑड, उसके नंबर वहां पे पहले से हैं। इस तरह ऑड है 1 3 5 7, तो इसके भी जितने एलिमेंट हैं हमारे पास, जितने भी एलिमेंट होंगे इसके, वो हमारे पास सेट U में पहले से हैं। जैसे ये 1 है, फिर 3 है, इस तरह आगे 5 7 सब इसी का पार्ट बनेंगे। तो इसका फिर हम जब यूनियन लेंगे तो यूनियन हमारे पास वही सेट U बन जाएगा 1 2 3 4, यानी नेचुरल नंबर का सेट, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1। अच्छा, उसी तरह हम लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, O यूनियन E और फिर यूनियन N। इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स है 1 3 5 7, और उसके बाद यूनियन है E सेट ऑफ इवन नंबर 2 4 6 8। उसके बाद हम ये रिजल्ट आने के बाद उसका यूनियन लेंगे N से। तो इवन नंबर और ऑड नंबर का जो सेट है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो जब यूनियन लेंगे तो दोनों सेट मिला के हम लिख देंगे, यानी 1 2 3 4 और ये अप टू इन्फिनिटी। और यूनियन लेंगे, ये नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर फिर ये N, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये दोनों सेट एक जैसे हैं, तो सारे एलिमेंट्स कॉमन है इनमें, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, और ये आगे इसी तरह से चलता जा रहा है। तो हम इसको लिख लेंगे, आंसर हमारे पास 1 2 3 4 5, इसी तरह से ये इन्फिनिटी तक है। ये क्या आ गया हमारे पास 2। तो ये 2 हमारे पास इस 1 के बराबर है, तो हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2 prove that left hand side is equal to right hand side। ये आ गया आपका आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 7th और एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4 और हमें अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 सेट किए गए हैं और 3 सेट में हमें वेरीफाई करनी है कुछ कंडीशंस। तो हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 क्या है हमारे पास, S इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन U, ये बराबर है S इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन U के। तो
तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड है S इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन U, और T और U जो है वो ब्रैकेट में है, यानी उनको पहले सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसको इनको पहले सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सेट T क्या है? T हमारे पास है -4 और -1, 1 एंड 3, और हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया। और U सेट क्या है हमारे पास? U है हमारे पास 0 +-1 +-2। इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको थोड़ा सा S इंटरसेक्शन वैसे ही रहने देते हैं, और इनको सेट को U सेट को जो है हम थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखते हैं अपने हिसाब से कि सॉल्व करना आसान हो। वैसे तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम इस तरह लिखते हैं इसको कि हमारे पास क्या है? -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये हमारा U सेट आ गया, क्योंकि ये हमारे पास इसी तरह से है, 0 है, फिर +-1 है, +-2 है। तो -2, -1 और 0, और फिर 1 एंड 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। S इंटरसेक्शन आ गया, तो हमारे पास, अच्छा सबसे पहले हमने कॉमन लेना है इनमें से। कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है इसमें? -1 कॉमन है, और उसके अलावा 1 कॉमन है। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वो आएंगे। तो हमारे पास -1 और 1 जो है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया T इंटरसेक्शन U का। अब हमारे पास S क्या है? S गिवन है हमें, वो है -2, -1, 0 एंड 1, और फिर ये हो गया इंटरसेक्शन -1 और 1। इसको फिर से देखें, इसमें कॉमन क्या है? 1 कॉमन है और -1 कॉमन है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का क्या रिजल्ट आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आंसर है -1 एंड 1। ये हमारे पास 1 हो गया। अच्छा, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सो टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? S इंटरसेक्शन T, और फिर उसका इंटरसेक्शन है U के साथ। तो यहाँ पहले ब्रैकेट में S की वैल्यू लिख लेते हैं। S हमारे पास क्या है? -2, -1, 0 एंड 1, और इंटरसेक्शन T क्या है हमारे पास? T हमारे पास है -4, -1, 1 और 3, और इसका इंटरसेक्शन बाद में होगा फिर U के साथ। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है? -1 कॉमन है और 1 कॉमन है, उसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे S इंटरसेक्शन T का -1 एंड 1। अब हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया सेट U। U हमारे पास हमने अभी यहाँ पे ये लिखा था कि ये है -2, -1, 0, 1 एंड 2। इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन एलिमेंट क्या हो गए? -1 कॉमन है और 1 कॉमन है। तो हमारे इंटरसेक्शन का आंसर क्या आ गया? इंटरसेक्शन का हमारे पास आंसर है -1 एंड 1। तो ये हमारे पास क्या है? 2। तो 1 एंड 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अच्छा 1 एंड 2 हमारे पास बराबर हो गए। हम लिखेंगे फ्रॉम 1
एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया हमारे पास, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया। पार्ट 2 हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, पार्ट 2 में हमारे पास 1 मिनट, इसी का पार्ट 2 हमारे पास है। पार्ट 2 में हमारे पास S यूनियन T यूनियन U बराबर है S यूनियन T के और यूनियन U के। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो गया हमारे पास टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास S यूनियन T यूनियन U। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, तो हम S को वैसे ही रहने देते हैं और ब्रैकेट में हमारे पास T आ गया। T हमारे पास क्या है, -4 -1 1 एंड 3। और इसी तरह हमारे पास यूनियन में U क्या है, 0 +-1 एंड +-2। अच्छा, हमें ये पता है कि हम जस्ट अ मिनट, हम ये इस तरह लिख लेते हैं कि हम U को लिख सकते हैं -2 -1 0 1 एंड 2। अच्छा, इसमें अब देखें हमारे पास कॉमन क्या है। अच्छा, इसमें हमारे पास यहाँ पे ये -1 था। कॉमन क्या है हमारे पास, -1 कॉमन है और 1 कॉमन है। तो हमने यूनियन फाइंड करना है, तो हम कॉमन वाले एक एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि सेट के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और बाकी हम वैसे ही लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। अच्छा, -4 आ गया, उसके बाद ये वाला -4, उसके बाद फिर यहाँ से -2, फिर ये -1 कॉमन है तो -1, फिर हमारे पास क्या है, यहाँ से 0, फिर 1, फिर ये 2 एंड ये वाला 3। तो ये हमारे पास बन गया T यूनियन U। इस तरह हमारे पास अब S क्या है, S हमारे पास है -2 -1 0 एंड 1, और ये यूनियन फाइंड करेंगे इसका -4 -2 -1 0 1 2 एंड 3। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करें। इसमें पहले कॉमन देखें, -1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 0 कॉमन है और -2 कॉमन है। तो सेट S के जितने भी एलिमेंट हैं वो ऑलरेडी जो आपका T यूनियन U है उसके अंदर है। तो इसका मतलब ये कि T यूनियन U जो है, यानी S जो है वो सबसेट बन रहा है T यूनियन U का। तो इस सूरत में हम डायरेक्टली T यूनियन U को जो रिजल्ट आया था वो लिख दें, तो वो भी इसी का पूरा S यूनियन और जो वो सेट है रिजल्ट, उसका जवाब आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं -4 -2 -1 0 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास पार्ट 1 है, साइड 1। अब लिखते हैं हम टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, S यूनियन T पहले फाइंड करो, फिर उसका यूनियन फाइंड करो U के साथ। तो S क्या है हमारे पास, -2 -1 0 एंड 1, और यूनियन हमारे पास T है -4 -1 1 एंड 3। उसके बाद हमारे पास यूनियन फाइंड करना है, उसके बाद हमने U का। इसको लिखेंगे
पहले हम कॉमन एलिमेंट निकाल लेंगे -1, उसके बाद 1। तो ये हमारे पास आ गया आंसर इसका -4, -2, -1, 0, 1 एंड 3। और अब यूनियन फाइंड करोगे आप इसका u के साथ, तो u सेट हमारे पास क्या है, u हमारे पास है -2, -1, 0, 1 एंड 2, जैसे हमने यहाँ पे ये फाइंड किया है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। दो सेट है, सबसे पहले तो कॉमन एलिमेंट देखते हैं। कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या है, -2 कॉमन है, -1 कॉमन है, 0 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है और 2 कॉमन नहीं है। तो हम सेट बना लेते हैं। सेट हो जाएगा -4, -2, फिर -1, 0, 1, उसके बाद ये 2 और फिर ये 3। तो ये हमारे पास आ गया 2। तो सेट जो ये है हमारे पास, ये क्या है, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3। -4 और जो 2 है वो भी हमारे पास -4, -2, -1 और 0, 1, 2, 3। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी आपका प्रूव है आंसर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। मजीद वीडियोस और फ्री हेल्प के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mathpk.com और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको टाइम पर मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।